बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़ाना प्रोग्राम में एक ऐसे मौजू को लेके आएँ जिसकी वजह से टेलीविज़न के उस पार आपका और इस पार हमारा कोई ना कोई फ़ायदा हो सके या हम कोई मालूमात हासिल कर सकें या हमारे विचार थोड़े से बदल सकें, कुछ हक़ाइक़ का अंदाज़ा हो सके। इस तरह के किसी मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आज भी हम जिस मौजू के साथ आए हैं ये पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला है और ये मसला है महंगाई का मसला। इस महंगाई के नाम पे कितनी हुकूमतें बदल चुकी हैं, इस महंगाई के नाम पे कितनी हुकूमतें गिराई जा चुकी हैं, इस महंगाई के नाम पे कितनी दफ़ा अवाम घर से बाहर आ चुके हैं और बात यह है कि क्या महंगाई ख़त्म होगी, क्या महंगाई कम होगी, क्या हमारी ये जो हुकूमतें हैं या जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत में आना चाह रहे हैं, क्या वो लोग आके महंगाई को ख़त्म कर पाएंगे, ये क्यों बढ़ गई है, इसके पीछे कौन लोग हैं और किस वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। इसमें हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे रहनुमाओं को और हमारे अवाम को, आपको और मुझे अपना अपना क्या रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ महंगाई कम हो सके या इसकी जो इतनी जो तेज़ शरह है वो थोड़ी सी कम हो सके। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं एक तजियाकार जनाब राव इमरान सुलेमान साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। महंगाई के बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, ठीक है, आइए चल के वो देखते हैं और फिर उसके बाद हम इस हवाले से बात करते हैं। होशरबा महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। आटा, घी, चीनी, दालें, गोश्त के बाद सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर मुनाफाखोरों को रोकने वाला कोई नहीं। इतनी महंगाई कर दी है, 1000 रुपए का भी पत्ता खुलवाया, पता ही नहीं, 2000 लेके आई हूँ, खाली साग लिया, मिर्चें ली हैं, पैसे ख़त्म। 6-7 महीने से जो एक बिजली का बहरान है, सब्ज़ी है, हर चीज़ है, सैलाब आया है, सब चीज़ें ओवरऑल माना चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा जो और महंगाई कर दी गई वो बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ गए, किसी के ऊपर 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, किसी के 150 हो रहे हैं, तो क्या करें। अब दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जो आमदनी है वो हमारी कम होती जा रही है। शहरियों ने मुतालबा किया कि कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करके अशिया ज़रूरत की कीमतों में कमी लाई जाए। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी, अब बात करते हैं हम अपने मेहमान से। सर, मैंने सुना है कि जो अमीर आदमी होते हैं उनको महंगाई का कोई पता नहीं होता, आपको भी महंगाई का अंदाज़ा होता है? सर, आजकल तो सबको ही महसूस हो रहा है कि महंगाई किस बला का नाम है। अमीर और गरीब, ये शहर कराची उन लोगों पर मुश्तमिल था जिनमें एक बड़ी तादाद, बड़ी अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो लोगों को राशन तकसीम किया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे। आज सूरत हाल ये है कि वही लोग खुद लाइनों में खड़े हुए हैं, वही लोग खुद छिपा के दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे अपना मुँह छुपा कर। मुल्क की मईशियत का भट्टा बैठ चुका है इस वक्त। अब ये फरमा रहे थे कि लगाम डाली जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, आप इन माफियाज के सामने इस कदर बेबस है, इनसे बड़े भारी भरकम टैक्स लेते हैं, इनसे भत्ता वसूल करते हैं आपकी इंतज़ामिया, आपके जो सरकारी लोग जो नीचे आपके नीचे काम करते हैं उनके घरों में उन लोगों को महसूस नहीं होता। वो तमाम चीज़ें उनको बग़ैर ख़रीदे हुए उनके घरों में पहुंच जाती हैं, बाकी जो वज़न है वो सारा आवाम पर डाला जाता है। अब आप एक दूध की बात करते हैं, दूध जो 20 रुपये जो है वो डब्बे वाले दूध पर भी इजाफ़ा कर दिया गया है। आए रोज़ इसमें महंगाई के बारे में हम शोर सुनते हैं, इसके ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, हम रैलियाँ निकालते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, इनको इन लोगों के चेयरमैन साहब जो इलियास नाम गुजर नाम है, उससे मिलने को तरसता है। ये नहीं कि वो जाके उससे मुलाकात करे, ज़रूरत उन लोगों को है, लेकिन क्या कि वो बयानियाँ जारी कर देते हैं कि रेट ये है, लेकिन
मजाल है जब वो 1 रुपया कम करने पर तैयार हों। उनकी प्रेस रिलीज जो है वो हवा में उड़ जाती है, किसी काम की नहीं होती। उनको मालूम है ये लोग अब उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि बैनुल अक़वामी सतह के जो कौंसल जनरल हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो इनसे मुलाकातें करते हैं। तो ये तो ख़ुद सियासतदान बन गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ महंगी की जाती है तो उस चीज़ को बनाने के लिए ये लोग खुद कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो महंगे दामों में मिलते हैं, वो ख़रीदते हैं। ज़ाहिर है इन्होंने आगे रेट भी बढ़ाना है। फिर हुकूमती अखराजात जब बढ़ जाएँ तो टैक्सों में भी इजाफा हो जाता है। हुकूमत के शाहाना अखराजात बढ़ जाएँ तो फिर टैक्सेस की भरमार होती है। बताइए मुझे जो चीज़ अगर आप 20 रुपये की मैं ख़रीदूँगा, मुझसे 22 रुपये की आप तवक्को करें, वो किस तरह मुमकिन है? ज़ाहिर है वो पहुँचते पहुँचते तो मुझे और महंगा पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ये सोचें कि महंगाई जो है वो इतनी कर दी जाए कि एक आम आदमी जिसकी क़ुव्वत ख़रीद है ही नहीं, वो उसको ख़रीद ही ना सके। अच्छा देखें, जैसे आपने दूध की मिसाल दी, अभी हम सब्जियों की बात कर लेते हैं, फलों की बात कर लेते हैं। जो कीमतें कागज़ पे लिखी होती हैं, जो रेट लिस्ट पे होती हैं, उन पे कभी वो चीज़ आपको सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि लगाया ही नहीं जाती रेट लिस्ट। वो इस वजह से अगर आप दुकानदार से, फल फरोश से, सब्जी फरोश से बात करें इस बारे में, वो कहता है कि जिस रेट पे यहाँ लिखा हुआ है इस रेट पे तो मुझे भी नहीं मिल रही, मैं आपको कैसे इस रेट पे सेल कर दूं? सर ऐसा नहीं होता। और अगर चलो उस रेट पे मिल भी रही है तो ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, और अगर उस रेट पे मिल भी रही है तो मेरा इतना मामूली सा मुनाफा है कि वो तो मेरा ट्रांसपोर्ट में पूरा हो गया, मैं कमाऊंगा क्या तो खाऊंगा क्या। हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे सर। देखिए एक मिसाल सिंपल सी है, सिंध हुकूमत 650 रुपये का 10 किलो का आटे का थैला गवर्नमेंट को दे रही हो। बहुत बड़ा अरबों रुपए का इश्तिहार जो है वो न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है, अरबों रुपए का। जब आप उस आटे के थैलों को खोलेंगे ना तो वो इसका गैर मेयारी आटा है कि आप उसको इस्तेमाल करने से पहले इसको कह देंगे कि इसको साइड पे रख दें। अच्छा, ये है वो रेट लिस्ट वाली प्रोडक्ट्स। अगर आपको वहाँ पर कोई बड़ा सा ट्रक आ जाता है और आवाम को उस बत्ती के पीछे लगा के वो जो आटा फराहम किया जाता है, घंटों वो धूप में खड़े रहते हैं और वो आटा गैर मेयारी आटा है, उसकी निस्बत जो आटे का रेट है वो 1000 या 1100 रुपये एक दुकानदार देता है, लेकिन उसके पास जो जुमला है वो बहुत अच्छा है। वो साफ अल्फाज में सिंध हुकूमत की लिटर परेड करता है और कहता है इस आटे को मिला लें और उसको चेक कर लें, इसके मेयार को चेक कर लें। तो एक ख़रीदार है वो अपने बच्चों के लिए कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदेगा, या वो समझेगा कि 650 रुपये ज़ाया करने से अच्छा 200-300 रुपये और डाल दे। हम लड़ कर इस कदर तंग आ गए हैं कि हमें मजबूरी में उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं दुकानदार की तरफ, लेकिन जेब में हाथ डालना मजबूरी है। ये पेट जो है ना, ये तो खाना मांगेगा किसी तरीके से, बाकी चीज़ देखी जाएगी, फ़िलहाल ये तो ख़रीदें। हमने भी उनको शय दे दी है। अगर आप सब्जियों की बात करते हैं तो 23 जुलाई को जो मानसून बारिशों का आगाज़ हुआ था, उससे जहाँ बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के आपस में रास्ते थे जो मुनक़ता हुए ज़मीनी रास्ते जो थे, वहाँ खड़ी फसलों को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा था। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फसलें बची थी तो ज़ाहिर है कि ये टमाटर है, ये आलू है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर लाजमी हर सब्ज़ी में, हर खाने में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, नतीजा क्या निकलता है कि लोग ख़रीद के रहेंगे इसको, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। हमने जो रेट में, आप अगर समझते हैं कि 250 रुपये किलो प्याज है, हमने उस रेट में अगर ख़रीद लिया एक बार तो समझे कि ये रेट पक्का है। उस दुकानदार ने भी जान लेना है कि मेरी एक रेडी पर रखे हुए आलू जो है मेरे, अगर मैं 10 किलो आलू लेके बेच रहा हूँ, अगर वो 2 घंटे की बजाय 2.5 घंटे के अंदर बिक जाते हैं, मगर मुनाफा मुझे ज़्यादा होता है तो मैं उसको 3 घंटे करने के लिए भी तैयार हूँ। तो होता यह है कि वो रेट कम नहीं करते। अब उनके पास एक इतनी ज़बरदस्त सियासत आ गई है, ये सियासत इन लोगों में भी आ गई है। वो सिर्फ ये करके बताते हैं कि ये आलू वो नहीं है, ये आलू वहाँ का है, ये लाल आलू, मीठा आलू और फीका आलू, इस तरीके के मिर्च मसाले लगाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाते, कहते 20 रुपए की बात है। अच्छा, होता वो भी वही है, लेकिन वो साथ उसमें उसने अलग से करके रखा होता है, लेने वाला फिर उसी की तरफ जाएगा और 20 रुपए देकर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक दूध वाले से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा दूध की कीमतें कम हो गई तो आप लोग इन कीमतों पे बेच रहे हैं क्या? देखा सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है? तो कहते हैं हाँ होता है। वो अब ये हो गया कि हमें रोज़ाना का 5000 या 10,000 रुपये का चालान जो है ना वो, या हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा
वो चालान पे करना पड़ता है। वो आते हैं, आके बना के चले जाते हैं, उन्हें भी पता है कि हम इससे कम नहीं बेच सकते, बस इन लोगों का जो है ना वो एक चालान की मद में एक इनके पास जो है ना पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया। खैर ये एक आम दुकानदार की बातें हैं, हकाइक क्या हैं वो आपको भी पता है, हमें भी क्या है, और उसके ऊपर यकीनन हम अपने प्रोग्राम में मतलब अगले हिस्से में बात करेंगे कि किस तरह इनको कम अज़ कम थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है आवाम की और हुकूमती एक सपोर्ट से। फिर सर सबसे पहले तो कि क्या इस महंगाई के जिन को काबू करना आसान है, और या कोई ऐसी ताकत है जो इसको काबू कर सकती है? आज देखिए, हुकूमत चाहे तो इसको बहुत आसानी के साथ काबू में कर सकती है। अच्छा, कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सबसे पहले तो यह है कि वो अपने जो शाहाना अखराजात है उसमें कमी लेकर आए। मौजूदा हुकूमत हो या गुज़िश्ता हुकूमत हो, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को आवाम ने सपोर्ट किया था और वो ये कहकर इमरान खान साहब को लेकर आए थे कि वो उन्हें पाकिस्तान के कर्ज़े को ख़त्म करेंगे और उन्हें महंगाई से निजात दिलाएंगे। एक उनका बयानिया हुआ करता था कि वो एहतसाब के नाम पर भी हुकूमत बनाकर बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपने 3.5 साल चोर चोर डाकू डाकू कहकर गुजार दिए। महंगाई का जिन उस वक़्त भी बेकाबू था, पेट्रोल के रेट तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो उनकी हुकूमत जो है ना वो ख़त्म कर दी गई महंगाई के नाम पे, पूरे मुल्क में जो है वो मौजूदा हुकूमत आई है जी। तो इन लोगों ने तो आके करना ही यही काम था ना। ये कितने % महंगाई कम हुई है अभी की बात कर लेते हैं, आज की, फिर उसके बाद आइंदा की बात भी कर लेंगे। कमी कहीं भी नहीं आई सर, कमी कहीं भी नहीं आई। मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। इनको 5 से 6 माह हुए हैं, इन्होंने अपना टोटल वक्त अपने मुकदमात को ख़त्म कराने पर लगा दिया। उन्होंने इन पे बनाने पे लगा दिया, इन्होंने ख़त्म कराने पे लगा दिया। अवाम जो है ना उनकी हैप्पी बर्थडे, लोग एक दूसरे के साथ सियासी जो तौर के ऊपर दस्तों गिरेबा है। बज़ाहिर तो ये है कि जो आपस में लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ऐलान ये किया था असम्बलियाँ तहलील करने का। अभी मैं इनके ज़ाती दुश्मनी के शाखसाने बयान करता हूँ। वो ये है कि कुछ आज हो सकता है दोपहर में ही वफाकी हुकूमत की तरफ से हाथ पैर जोड़े जाएँ और कहा जाएगा कि PTI के लोग आके बैठे, हम बात कर लेते हैं कि इलेक्शन जो है वक्त से पहले करवा देते हैं। तो ये जो इनके झगड़े होते हैं, सियासी झगड़े होते हैं, आपस के इख्तलाफात इक़्तिदार की हसूल के लिए होते हैं, ना कि गरीब आवाम के लिए। गरीब आवाम के बारे में तो ये देखा जाता है कि आखिर इसको परेशानी क्या है, इसके मसले मसाइल क्या है, जिस पर हम सियासत करें, इनको सुनहरे ख्वाब दिखा सके, जिसकी बिना पर ये हमें वोट दें और पहले से हमें बेहतर समझे। ठीक, इस पर बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलामुअलैकुम, फ़हीम शहाद से देखिए अर्ज़ कर रहा हूँ, कैसे हैं? वालेकुम सलाम शायद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। ये महंगाई का जो रोना है, आप यकीन करें, जब से हम छोटे थे और आज तक, मतलब 59 ईयर्स में आ रहा हूँ, तो ये रोना चलता है। क्यों चलता है? कि मिडिल मैन जो है ना वो किसी को जीने नहीं दे रहा। आप अंदाजा कीजिए, जो आप सब्जी मंडी से एक चीज चलते हुए सोराब गोड, फिलाडेल्फिया, क्लिफ्टन और डिफेंस क्लिफ्टन आती है, उसके माने रेट वहां से वहां तक ही जमीन आसमान के फर्क हो जाते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, इसकी वजह से आप यकीन नहीं आएगा, 20 साल पहले एक ने आटा चोरी किया था, तो फिर लोगों ने मुझसे कहा यार आप इसकी जमानत दे दें। तो मैंने SHO था, उसने चौकीदार ने मुझसे कहा कि साहब ये आटा, मैंने क्या किया था? बेचारा आटे का थैला लेके जा रहा था, पकड़ा, फिर उसको लोगों ने मारा वारा, फिर हम उसके घर वो थैला समेत, मैं कहा चलो, हम और चौकीदार गए। आप यकीन, दरवाजा खटखटाया, बच्चे खुशी से कि अब्बा आटा लिया, अब्बा आटा लिया, और शो। तो मैंने कहा यार ये आटा बेचारा लेके गले से लगा के जा रहा है, उसके बच्चों पता चला वो 2-3 दिन से बेचारा आसरा दे रहा था। इसकी वजह से इतनी कैजुअलिटी हो जाती है। फिर वो चौकीदार तो बेचारे रोने ही लगे। फिर हम लोगों ने सब ने उसकी जाके हेल्प और जो भी जिसके बस में था। लेकिन देखिए महंगाई का रोना क्या है, सब्जी मंडी में आपको पालक 30 रुपए में पूरी गड्डी मिल जाएगी। जरा क्लिफ्टन पे आके पूछ लीजिए, वो 30 रुपए में नहीं 300 रुपए में वो गड्डी लेंगे, कोई देखने वाला नहीं है। और जब तक कोई चेक तो हो रहा है, वो अपनी जेब भर रहे हैं, बैलेंस नहीं करते। जिस दिन चेक और बैलेंस सही हो जाएगा उस दिन मास्टर से ये तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया शाद अंकल, आपने बिल्कुल सही अंदाज में जो है वो ये सारा मंजर पेश किया है। वाकई कुछ सूरत हाल ऐसी ही है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो मिडल मैन है वो जीने नहीं दे रहा। इस सारे निज़ाम को ये
अगर अभी करीब करीब में देखा जाए तो इमरान खान की हुकूमत ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, मगर उसके बाद जो उनकी स्टेटमेंट्स और जो मतलब जो हल सामने आते रहे वो ये कि भी माफिया जो है ना वो उसको हम काबू नहीं कर सकते, हम बेबस हैं, है ना, कुछ ऐसी ही इनकी सूरत हाल नज़र आई। तो अगर एक हुकूमत बेबस है, ठीक है, तो फिर हम किस हुकूमत से तवक्को रखें कि कोई आवाम के लिए, इनकी महंगाई के लिए। साल इसी तरीके से गुजर गए। जैसे अभी फरमा रहे थे शाहद साहब के हम बचपन से हम सुनते आए हैं महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, ये इसी तरह ये बढ़ती ही जा रही हैं चीज़ों की कीमतें। सर फिलहाल तो महंगाई जो है वो आलमी इशू बना हुआ है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये रोना धोना देखा गया। अमेरिका जैसे ममालिक की आवाम भी सड़कों पर नजर आई। लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान की आवाम का इस्तेहसाल किया गया है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। अगर थोड़ा सा एहतजाज होता है, आवाम सड़कों पे निकलती है, तो उनकी हुकूमत सर जोड़कर ना सिर्फ बैठती है बल्कि उसके हल की तरफ जाती है। हम नहीं कहते कि आप महंगाई को कम करें, बात ही यहाँ ख़त्म कर दें। आप सिर्फ ये करें कि एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में किसी तरीके से इजाफा करें, आप मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा करें, आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करें, ताकि वो उस चीज़ को ख़रीद सके। वो रोना धोना बंद कर देगा। और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हमें उलझा दिया जाता है मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर। न्यूज़ चैनलों को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया जाता है कि आप इस कदर शोर मचाए, इतना शोर मचाए कि लोग भूल जाएं कि आज उन्होंने क्या ख़रीदा और किस बात पर कोई मौत वाक़या हुई है। गरीब आदमी को क्या वाकई बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस मुल्क में? महंगाई को ख़त्म करने का एक आसरा दे के उसे नौकरियाँ या घर का एक आसरा दे के ये उसे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या वाकई गरीब आदमी तो जानबूझकर भी बेवकूफ़ बन रहा है। अच्छा, आप जरा ये देखिए कि कितनी हुकूमत, दो खानदानों के दरमियान तो हम 70 सालों तक लड़ते रहे, दो खानदानों को लेकर खुद ही बेवकूफ़ बनते रहे। उसके वादों में आ जाते, कभी उसके वादों में आ जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा दिल दहलाने वाला वाक़या मेरी नज़र में। तकरीबन 10 से 12 दिन पहले मेरे घर के पास एक शख्स, बहुत ही गरीब आदमी, जो कि फर्नीचर पॉलिश का काम करता है, बड़ी मुश्किल से उसको काम मिला। तो उसको एक हफ्ते के बाद उसके काम करने वाले ने 5,000 रुपये दिए। उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे कि वो बस का सफ़र कर सके। वो 5,000 के नोट को खुला करवाने की बजाय जेब में रखकर एक लंबा सफ़र पैदल करके आ रहा था। मगरिब का टाइम था। तो यहाँ ही कराची के इलाके के अंदर एक मोटरसाइकिल वाला आया और उसने कहा कि मैं आपको थोड़ा आगे तक छोड़ देता हूँ। उसको और क्या चाहिए था? वो जिस अंदाज के अंदर बैठा, ना उसके पास कोई मोबाइल चलाना था, बड़ा मजबूत बंदा था वो। उसने उसको थोड़ा सा आगे वीराने में ले जाके फिर पिस्तौल निकाल कर उसे कहा कि जो कुछ है मुझे दे दे तू। तो वो बेचारा क्या करता, वो 5,000 रुपये का नोट दिया। तो वो वहाँ से ज़ाहिर है पैदल आ रहा था ये सोच के कि वो 15 से 20 रुपये बचा ले या 30 रुपये बचा ले। आज मैं बताता हूँ कि ये अलमनाक वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं होता। आज उसको मरे हुए 3रा दिन है। वो शख्स उस सदमे से हलाक हो गया है, वो मर चुका है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे घर के सामने वाला शख्स है। मैं बता नहीं सकता कि मैं 2-3 दिन किस तरीके से मैंने ये गुजारे हैं, ये सोच कर। वो पूरी रात में सुकून से सो नहीं सका। वो शख्स उस 5,000 रुपये, क्योंकि काम था ही नहीं उसके पास, वो तो बड़ा फ़ख्र से आ रहा था। उसके बच्चे राह ही तक रहे थे। उनके बच्चों की उम्रें देखो तो 12 साल से नीचे को 5-6 बच्चे हैं उसके, और सारी बेटियां, ये मेरे ख्याल से 1 से 2 बेटे हैं उसके। वो शख्स सदमे से मर गया। आप सिर्फ ये अंदाज़ा करें कि उस जाने वाले का 5,000 ले जाने वाले का क्या बनेगा। लेकिन मैं पूछता हूँ जो 5,000 रुपये से छीन कर लेके गया, उसकी क्या मजबूरियाँ थी जो उसने कलाशों को उठा रखी है। देखें इमरान भाई, ये जिस तरह के वाक़यात, अभी एक वाक़या उन्होंने आटे के थैले वाला वो उन्होंने शहाद साहब ने सुनाया, एक आप बता रहे हैं, ये इस तरह के वाक़यात से ये माशरा भरा पड़ा है ना। तो इसमें क्या टोटल हमें हुकूमत के ही रास्ते देखने हैं कि वही आएंगे, वही निज़ाम बनाएंगे, या हम ख़ुद भी मिल के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, या किसी तरह जो है वो इतने बुरे वक्त से किसी को बचा सकते हैं? तो सर इस पे एक कॉलर हमारे साथ काफ़ी देर से होल्ड पे, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सैयद मोहम्मद अशहब। सैयद अशब साहब, आपको खुश आमदीद। क्या कहेंगे आप दोस्त? ये महंगाई का जो ये टॉपिक है बहुत ही अच्छा आपने रखा है, और असल में मेन टॉपिक तो आजकल पाकिस्तान में यही है। और ये बहुत खुशी हुई अब तक के इस प्रोग्राम से।
वो असल में ये है, क्या नाम है, पहले हम लोग तो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारते थे, यानी एलीट तबका भी अब परेशान है, इसलिए कि कोई ज्यादा पैसा है तो क्राइम कर रहा है इस बुनियाद पे, इसलिए उसको सहूलत है। और गरीब आदमी तो बेचारा, उसको तो पता ही नहीं कि कहाँ रहना है, क्या करना है इन हालों में। तो वो, और दूसरी बात यह है कि तनख्वाहें गवर्नमेंट में से बढ़ा दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ा दो, लेकिन वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, यकसा नहीं है, मतलब अवाम तो सब बराबर होते हैं ना, पाकिस्तानी अवाम है, सबको यकसा मिलना चाहिए, वो चीज बिल्कुल नजर नहीं आती है। पहले ऐसा कभी नहीं रहा आपसे, मैं तो पुराने दौर में रहा हूँ, अयूब खान के दौर में भी रहा हूँ, हर दौर में रहा हूँ, लेकिन ये दौर बहुत ही इस अवाम के लिए चैलेंजिंग है, इसके लिए कुछ तो इस दौर में आपको लगता है कि कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसी हुकूमतें या ऐसी कोई जमात जो अवाम के मसले को हल कर सकती है, ऐसे ही आपके जहन में कोई नाम आता हो? इसमें मेरा जो अपना वो है पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि आप देखें ना, IMF ने कर्जा दिया, कर्जे की वजह से सूद की शरह बढ़ गई, और वो जो है जाहिर है कर्जा तो वापस करना सूद के साथ, ये दूर दूर मुमकिन नहीं है। तो कोशिश की जाए कि सूद से बचाव के लिए कोई मिलजुल करके सब तय करें, क्या नाम है, या तो इसमें बहुत ज्यादा कमी करें या खत्म करें, ये इसका हल हो सकता है। इस सारी कौम को, हुक्मरानों को मिलजुल कर इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं एक और बड़े काबिल तजियाकार जनाब कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। आपको भी खुश आमदीद सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फ़हीम, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड। ज़बरदस्त। अच्छा कर्नल साहब, देखिए वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे अपना राव साहब से, हम अभी उनसे मज़ीद इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी राय भी शामिल कर ली जाए कि क्या इस मुल्क में महंगाई को काबू करना मुमकिन है? क्या किसी भी, क्योंकि देखें महंगाई का मसला अगर हुक्मरानों का नज़र आता है ना, तो वो सिर्फ तब नज़र आता है जब वो इक़्तिदार में नहीं होते हैं। जो इक़्तिदार में होते हैं उनको तो कभी उस तरह ना एक्शन लिया इन लोगों ने, ना वो कामयाब हुए महंगाई को कम करने में। वो सारी बातें, वो सारे वादे वो कभी वफा ना हुए जो इक़्तिदार में आने से पहले महंगाई के हवाले से किए गए। महंगाई के हवाले से नहीं, वैसे भी किसी भी मौके पे बात यह है कि क्या ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बात करते हैं कि महंगाई आके हम ख़त्म करेंगे या काबू करेंगे? प्लीज़ सर अपनी राय दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वाई? बिकॉज ये महंगाई जो है इसने अभी हर एक घर को आके इफेक्ट कर दिया है। आप ओवरऑल स्पेशली पिछले 7.5-8 महीने के अंदर, इससे पहले भी PTI के जो दौर था 4.25 साल का, उसके अंदर भी थोड़ी महंगाई आपको नजर आई, लेकिन ये 7.5 साल के अंदर जो 7.5 महीने के अंदर जो महंगाई का तूफान इस एक्सपर्ट गवर्नमेंट के अंदर आया है, उसने तो लोगों के कानों में से धुआं निकाल दिया। फ़हीम साहब, मैं आपसे ये बताऊं, और ये महंगाई खत्म करने आए थे ऑनेस्टली में, ये पूरे मुल्क में जो एहतजाज हो रहे थे वो महंगाई खत्म करने के हवाले से हो रहे थे। मैं आपसे कहूं कि चाहे ये हुकूमत हो, यानी नून की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, और या फिर नून पीपल्स पार्टी PTI को ले लें, जी PTI गवर्नमेंट के अंदर वो नहीं सेंस आप देखेंगे कि नहीं ये इस तरीके से अवाम के साथ जुड़े हुए हैं, इनको अवाम की कोई तकलीफ का एहसास है, और फॉर दैट मैटर कोई ऐसा ये मैकेनिज्म वजह करें कि जिसके अंदर ये देख सकें कि नहीं, सप्लाई और डिमांड का तो चलो एक फैक्टर आता ही है कि ओवरऑल ये किस तरीके से चीजों को सस्ता दे सकते हैं लोगों को। नो, नॉट एट ऑल, देयर इज एब्सोल्युटली नो मैकेनिज्म। हम रफली बात करते हैं कि टाउन कमेटी की मुख्तलिफ कमेटियां बनी होती हैं, DC की जो महंगाई को कंट्रोल करने की कमेटी है, ओके, तहसील लेवल के ऊपर भी है, बट प्रैक्टिकली यू डोंट फाइंड दीज कमेटीज टू बी इफेक्टिव। या आप ये कहें कि नहीं वो प्राइस चेकिंग का वो कोई ऐसा निजाम इन्होंने वजह कर दिया, हकीकत तो मैं आपसे ये बताऊं, और आप ये यकीन मानिए स्पेशली इन ये जो 7.5-8 महीने जो हम पाकिस्तानियों ने गुजारे हैं जिस तरीके से, और जो महंगाई का तूफान हमने इस अरसे के अंदर देखे, इट इज सो अनप्रेसिडेंटेड। आई डोंट नो कि ये हम इसको वापस कैसे ला सकेंगे। एंड माइंड यू, बिल्कुल ऐसा सर, ये सारे महीने या तो अवाम जानती है या रब जानता है कि किस तरह गुजारे इन्होंने। सर आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, मैं इसी हवाले से थोड़ी सी अपना राव साहब की भी राय शामिल करना चाहता हूँ। राव साहब ये बताएं कि ये जो मैकेनिज्म जिसका अभी कर्नल साहब जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या
इन हुकूमतों के पास मुमकिन है और ये क्यों नहीं कम कर पा रहे? इनको क्या इश्यूज क्या हैं? ऐसे वो कौन से चैलेंजेस हैं जो इक़्तिदार में आने के बाद देखते हैं कि ठीक है ये हम नहीं अचीव कर सकेंगे? सर ये सब चीज़ें इन हुक्मरानों को बहुत अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये हुकूमत में नहीं होते, हाँ। उसके बाद जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनको ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। और फिर आवाम की जो मोहब्बत है वो ये है कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। इस वक्त तो हुकूमत की खुद भी हवाइयाँ उड़ी हुई है, मुल्क की ज़खायर में 9 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। और आपको ये बता दूं कि 5 तारीख को दिसंबर की अब शुरू हो गया है, इन्होंने 1 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड्स की अदायगी करनी है, जो 5 साल पहले इन्होंने आलमी मार्केट से उठाए थे कर्ज की अदायगी के लिए। इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। दूसरा ये है कि IMF समेत कोई भी खातिर खान को फंड नहीं मिल रहे, ना ही लोग इनको देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये चोर डाकू की आवाज़ इसका दर ऊपर जा चुकी है। पता नहीं किस तरीके से ये पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में ये एक इमेज बिल्ड हो रहा है ना कि हमें मुश्किल में भी कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। पासपोर्ट की समझ लें कि इज्जत अफजाई है जो वहाँ पर जाके हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इनके भी कपड़े उतरवा लिए गए हैं। ये इसमें सिर्फ पाकिस्तानियों का नुकसान नहीं हुआ, कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, बदनामी इनको भी हो रही है। लेकिन अब कोई मुल्क हम पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हम ये नहीं कहते कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, उससे ऊपर चला गया है, लेकिन ये असरात कब नज़र आएंगे? आज नज़र नहीं आएंगे, कल नज़र नहीं आएंगे, 102 माह के अंदर आपको इसके भयानक असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सर बिल्कुल सही है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जो मेहमान मौजूद हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, आप मेरे साथ अभी भी लाइन पे मौजूद हैं। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल सही। अच्छा कर्नल साहब मुझे ये बताइए कि इस महंगाई को ख़त्म करना जो है वो क्या मुमकिन है, और क्या मेरे और आपके पास इसका हल है, अवाम के पास इसका हल है, या हमें सिर्फ हुक्मरानों को ही देखना पड़ेगा इस हवाले से? देखिए तो 3 बातें हैं। एक तो मैं आपसे समझता हूँ कि एक तो ये मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है, जहाँ पे हुकूमत को कुछ इक़दाम करने होंगे, बड़े सीरियस इक़दाम करने होंगे। उसी के साथ साथ मेरा ख्याल है हमें भी अपनी कुछ आदतों को तब्दील करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी जगह ऐसी हैं कि जिसके अंदर हम अब महंगाई को कम करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर आई वुड से कि कहते हैं हम खाने के लिए जिंदा ना रहें, हमें सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए। बिल्कुल सही तो मैं है। समझता हूँ कि जब इस फार्मूले पे भी अमल करेंगे तो 10 to 15% डेफिनेटली आपकी फूड की कंजप्शन सर्टनली कम होगी। ठीक है। दूसरी मैं आपसे ये कहूँ कि आप कभी देखें ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, बिजली के रेट इतने ज्यादा जा चुके हैं, हम उनको स्टैंड बाय मोड पे सारा दिन रखते हैं कि नहीं भी सिर्फ आपने रिमोट है तो उससे ऑन कर लेना है, कि भी जब आपको टीवी देखना है कि और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करना है तो स्विच उस टाइम आप ऑन कर लें। अच्छा लाइक वाइज एक रेट ये पाकिस्तान के अंदर है, पीक आवर्स के अंदर बड़े टॉप रेट रखे हुए हैं, तो भाई अगर आपने पानी की मोटर चलानी कुछ और करना है तो वो डे टाइम पे करें कि जब नॉर्मल रेट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा एक और अभी देखें अंडों की कीमतें, कभी आपने तस्वुर किया था पिंडी के अंदर 250 रुपए दर्जन है इस वक्त अंडे जो हैं। अच्छा। जी अब मैं ये फील करता हूँ कि इसके अंदर भी तो चलो हम कुछ तब्दीली एक लिहाज से ला सकते हैं, कुछ अपनी जो जरूरत है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एक और चीज भी मैं आपसे बताऊं, ये स्पेशली अगर अंडों की बात करें, मुर्गी की बात करें, मुर्गी की गोश्त की बात करते हैं, या फिर बड़े छोटे गोश्त की बात करते हैं, अब यहाँ सप्लाई एंड डिमांड की बात आती है, या फिर स्पेशली सब्जियों की या फ्रूट की बात आती है। हम फील करते हैं सब्जी भी महंगी है, फ्रूट भी महंगा है। आपने जिस तरीके से टमाटरों की बात की थी, तो भाई हम ये तो कर सकते हैं ना कि थोड़ा सा बीच में गैप ला सकते हैं, हम उसका थोड़ा सा बायकॉट कर सकते हैं, हम उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सच्ची बात बताऊं आपसे कर सकते हैं। अच्छा लाइक वाइज एक और बड़ी जरूरी चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा, हमें अभी ना हल्का हल्का हमारा कल्चर जो है वो भी तब्दील हो गया है कि हम बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर जाके शॉपिंग करते हैं। अब जब बड़ा स्टोर यानी कि बहुत बड़ा आदमी है जिसके बहुत पैसे हैं, उसने बड़ा मेगा माल बना दिया, आप जाते हैं शॉपिंग करते हैं, बड़ी अच्छी वर्किंग मतलब बाइंग इन्वायरमेंट्स होती हैं, शॉपिंग इन्वायरमेंट्स होती हैं, किसी भी मौजूद है, सारा कुछ है। नतीजा क्या हुआ, वो जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, सारी बातें, वो आप एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं। नो आई वुड से मैं कराची के अंदर आऊं, अगर आप कराची की थोक मार्केट के अंदर या इस तरीके से वहां चले जाएं, आप यकीन माने
कि तकरीबन 20 to 30% चीजें वहां से, चाहे दालों की बात करते हैं, मसालों ये की बात करते बात हैं। आपकी सही है सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। इन पे आपने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया हमारे प्रोग्राम में। राव साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और ये बात सही है कि आवाम को भी थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें हैं ऐसे थे, रमज़ान में हम फलों सब्जियों की हमें शिकायत होती है और वो उनकी कीमतें हमें बहुत ज़्यादा लग रही होती है, क्योंकि हम भी उनके बगैर नहीं रहते हैं। जो चीज़ें जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, हमें उसके बगैर गुजारा करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पे आ चुका है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।